एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी है कि पक्का आएगा। और ये क्वेश्चन जो है ये NCERT का है। अगर आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में साइंस में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। अगर आप भी टारगेट बनाए हुए हो कि इस बार बोर्ड परीक्षा में आप सभी को 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनना है, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा। यहाँ पे देखिए, जितने भी हम आप सभी को क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और 100% गारंटी है कि इस बार भी ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आप सभी के साइंस का, ठीक है, केमिस्ट्री पार्ट से है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और हाँ, हम आप सभी को बता दें कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी NCERT बुक से है, और आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ NCERT बुक से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रकाशन के बुक से क्वेश्चन नहीं आते। और यूट्यूब पे हम देख रहे हैं कि सभी लोग, ठीक है, अन्य प्रकाशन से आप सभी को पढ़ा रहे हैं अपने व्यूज के लिए। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, ठीक है, आप लोग सावधान हो जाइए। ऐसे यूट्यूब चैनल से मत पढ़िए जो आप सभी को NCERT के अलावा अदर प्रकाशन के क्वेश्चन को प्रोवाइड कर। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी पक्का आएगा। वह है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा एक उपयोग लिखिए, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसका आप सभी को रासायनिक समीकरण भी बताएंगे, और रासायनिक समीकरण कैसे होता है, ठीक है, ट्रिक से कैसे करें, और रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करें। आज के इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे। आपको केमिस्ट्री बिल्कुल सरल लगने लगेगी, बिल्कुल इजी लगने लगेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ पे हम आप सभी को सबसे पहले ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका सूत्र बताते हैं, ठीक है, यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4, ठीक है, और यहाँ पे 1/2H2O। ये जो सूत्र है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो इसका रासायनिक जो नाम होता है तो यहाँ पे देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, या एक और इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। और ये जो सूत्र है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये क्या है? सूत्र है, और ये इसका रासायनिक नाम है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप सभी को सूत्र और नाम बता दिए, जिसे आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण की विधि। तो यहाँ पे आप सभी को हेडिंग डाल देना। इसके बाद देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस तरह से होता है, और इसके बाद हम आप सभी को इसकी रिएक्शन पूरी बताएंगे, ठीक है, इसकी रिएक्शन कैसे होती है, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, और ट्रिक से कैसे रिएक्शन को करें जिससे टीचर खुश होकर पूरे नंबर देंगे। तो यहाँ पे निर्माण की विधि हेडिंग डालना है आप सभी को, और इसमें लिखना है जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, अर्थात इसको क्या कहते हैं? जिप्सम। तो यहाँ पे जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तब क्या होता है कि इसमें ये क्या हो जाता है? निर्जलीकरण के द्वारा, यानी कि जब यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को अर्थात जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अब यहाँ पे देखिए ये निर्जलीकरण क्या होता है, ठीक है, यानी कि
जिन पदार्थों में से, ठीक है, जिन पदार्थों में से जो जल होता है यानी H2O जो होता है वो निकल जाता है, उसी को निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की मात्रा नहीं रहेगी, उसमें से जल क्या हो रहा है, निकल जा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जिप्सम के द्वारा। तो यहाँ पे ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण की विधि। अब इसके बाद हम आप सभी को बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरह से बन रहा है, उसके रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी जिप्सम से हमें क्या करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है। तो सबसे पहले आप सभी को जिप्सम का यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को रिएक्शन हेडिंग डालना है। तो ASO4 और यहाँ पे 2H2O। अब ये किसका सूत्र है, तो जिप्सम का सूत्र है वो। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे तीर की निशान लगाना है, और ये जो रिएक्शन हो रहा है ये 120 डिग्री सेल्सियस ताप पे हो रहा है। तो यहाँ पे आप सभी को लिखना है 120 डिग्री सेल्सियस ताप, और यहाँ पे अगर केल्विन में ताप नापे तो ठीक है, तो ये 373 केल्विन पर बन रहा है। तो यहाँ पे आप सभी को इस तरह से लिख देना। इसके बाद देखिए अब ये जिप्सम से क्या प्राप्त हो रहा है, निर्जलीकरण के द्वारा। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4। ठीक है, और यहाँ पे हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। और प्लस इसमें से क्या हो रहा है कि जल निकल रहा है, यानी निर्जलीकरण हो रहा है जल का। तो यहाँ पे आप सभी को लिखना है, ठीक है, यहाँ पे 3/2H2O। अब यहाँ पे देखिए ये तो रिएक्शन हो गया, लेकिन इसको बैलेंस करना है, यानी कि यहाँ पे इधर जो H2O की संख्या है यानी 2H2O है, क्या इधर भी ये जल की संख्या बैलेंस है, इसको किस तरह से आप सभी को करना है अब यहाँ पे हम आप सभी को बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो जल की संख्या वो H2O यानी 2H2O है। ठीक है, कितना है, 2H2O। इसके बाद यहाँ पे तीर के निशान के बाद इधर जो जल की संख्या, दोनों तरफ की जल की संख्या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इधर कितना है, और यहाँ पे देखिए 1/2 है, और प्लस यहाँ पे 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये जल की दोनों संख्या है, दोनों की संख्या हमने लिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्लस की चिन्ह है यहाँ पे हमने लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो इन दोनों का हर जो है वो समान है, यानी 2, और बाकी ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे 4। तो ये कट गए, यानी कि ये कितने बार में कट गए, 2 से 2 बार में कट गए। ठीक है, 2 दूना के 4। अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पे जो H2O की संख्या वो कितना हो जाएगा, 2H2O। ठीक है, यानी 2 यहाँ पे बचा, तो यहाँ पे H2O की संख्या कितना हो गया, 2H2O। यानी कि दोनों तरफ जो H2O की संख्या है, ठीक है, जल की संख्या दोनों तरफ क्या है, बराबर है। तो इस तरह से ये जो हमारा रिएक्शन है ये पूरी तरह से बैलेंस है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो टीचर खुश होकर आपको पूरे नंबर देंगे और आपका एक भी नंबर नहीं काटेंगे। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसे तैयार कर लो। ऐसा कोई भी बोर्ड एग्जाम का पेपर नहीं जिसमें ये क्वेश्चन आप सभी का नहीं आया हो। ठीक है, और सभी मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोग जल्दी से इसे तैयार कर लो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हम देखें जो ये प्राप्त हुआ है ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जैसा कि हमने आप सभी को बताया, क्योंकि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही बना रहे हैं। तो इसका हम नाम लिख देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, और बाकी ये जो है ये जल है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग भी पूछ रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है, इसका उपयोग आप सभी लोग देखते हो। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है कि क्या वो सच में प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद आप सभी को पता चल जाएगा। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। ठीक है, जैसा कि अगर कोई भी, ठीक है, इंसान का अगर हाथ, जैसे हाथ पैर टूट जाते हैं तो वहां पे आप लोग देखते होंगे कि व्हाइट एक प्लास्टर लगे होते हैं। ठीक है, तो वो प्लास्टर जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग यानी कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का और भी उपयोग है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्तियों को बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी तैयार कर लो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए, यानी कि अम्ल अथवा क्षार की आधुनिक परिभाषा क्या होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम अम्ल की परिभाषा देखेंगे, यानी अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं। अम्ल क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है। तो यहाँ पे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में आयनिक होकर, यानी कि टूट करके, ठीक है, वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन यानी H+ अथवा हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पे प्लस देते हैं, ठीक है, उसी को अम्ल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में आयनित होकर के, टूट करके, ठीक है, हाइड्रोजन आयन यानी H+ अथवा हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ देते हैं, उसी को अम्ल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण में, यानी अम्ल कौन से पदार्थ हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे, यानी कि अम्ल जो होता है, प्रबल अम्ल, वो HCl है। इसके अलावा H2O है, ठीक है। H2O का रासायनिक नाम क्या है, यानी H2O को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, अम्ल है। और भी अम्ल होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम आप सभी को, यानी कि अम्ल का रिएक्शन किस तरह से होता है, ये अपने आयनों में किस तरह से टूट रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमने HCl ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो तीर की निशान होता है, ये उत्क्रमणीय होता है, ठीक है। यानी कि हम इस पदार्थ से जो चीज बनाएंगे, उस चीज से भी इस पदार्थ को फिर से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये उत्क्रमणीय अपक्रिया का सिंबल है। तो यहाँ पे देखिए HCl जो है, ये किस तरह से अपने जलीय विलयन में आयनित होगा। तो यहाँ पे H+ होगा, यानी H+ आयन में टूटेगा, और प्लस यहाँ पे Cl पे माइनस होता है, तो Cl पे माइनस, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, अम्ल का रिएक्शन है। तो आप लोग इसे तैयार कर लो। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्षार। अब क्षार किसे कहते हैं, तो क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार भी पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में आयनित होकर के, यानी टूट करके वियोजित होकर के, ठीक है, यहाँ पे वियोजित होकर के हाइड्रा ऑक्साइड आयन यानी OH पे माइनस देता है, उसी को क्षार कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्षार, जैसे उदाहरण में कौन से पदार्थ क्षार होते हैं। तो यहाँ पे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। KOH क्या है, क्षार है, ठीक है। NH4OH यानी कि यहाँ पे NH4OH क्या है, ये क्षार है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसकी रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे NaOH यानी यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। इसके बाद यहाँ पे उत्क्रमणीय अवक्रिया की यहाँ पे सिंबल रहेगा। तो यहाँ पे सोडियम पे क्या होता है कि 1+ होता है, तो ये अपने आयनों में टूट रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे OH पे माइनस, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, OH पे माइनस, यानी ये क्या है, क्षार है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- देता है, ठीक है। तो ये हो गए क्षार। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में हर साल आता है, और इस बार भी 100% गारंटी है कि पक्का आएगा। इससे पहले कि हम आप सभी को बता दें कि हमने ऐसे कई यूट्यूब चैनल देखा, ठीक है, जिसपे आप सभी के जो बोर्ड एग्जाम में, यानी कभी भी एक भी बार क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, और वो क्वेश्चन को वो लोग बता रहे हैं, और उस पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। व्यूज आने से आप लोग को क्या लगता है कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आएगा, इसलिए आप लोग भी क्या करते हो कि उस वीडियो को देख लेते हो, ठीक है। कि हाँ, और आप लोग सोचते हो कि हमारा इस वीडियो को हम देख लिए और सभी क्वेश्चन को तैयार कर लिए, तो जो हमने टारगेट बनाया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कि 95% आएगा, तो आप लोग क्या करते हो, उसे तैयार कर लेते हो, और वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी बार नहीं आता है, और वो एक भी बार आया भी नहीं होता है। सिर्फ फालतू फालतू क्वेश्चनों को जो यूट्यूब चैनल वाले हैं वो आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे आपकी जो सोच है, आप लोग जो टारगेट बनाए हुए हो, ठीक है, वो 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट का टारगेट बनाए हुए, और आप लोग क्या करते हो कि उनकी वीडियो को देखते हो, उस पर ज्यादा व्यूज आते, इसलिए आप लोग उनकी वीडियो को देखते हो, ठीक है। और आप लोग टारगेट सोचते हो कि अब तो हम इस क्वेश्चन को तैयार कर लिए, तो मेरा बोर्ड एग्जाम में 95% पक्का आएगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप लोग एग्जाम देने जाते हो, तो पता चलता है कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आए हुए, क्योंकि वो क्वेश्चन सिर्फ व्यूज के लिए फालतू फालतू क्वेश्चन हो, जो एक भी बार आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ। उन सब क्वेश्चनों को आप सभी को बताया जा रहा है। तो आप लोग क्या करते हो कि जब एग्जाम देने जाते हो, वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आपका 95% टॉपर बनने का जो एक टारगेट बना हुआ है, वो सिर्फ 75% ही आते हैं, ठीक
ठीक है। तो इसलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे यूट्यूब चैनल से मत पढ़िए जो आपको फालतू क्वेश्चनों को प्रोवाइड करा रहे हो और आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे, सिर्फ वो व्यूज छाप रहे हैं। तो इसलिए देखिए, आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ऐसे चैनल से पढ़िए जो बिल्कुल गारंटेड चैनल हो और जो NCERT क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड कराता हो, क्योंकि सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम में NCERT बुक से ही क्वेश्चन आते हैं पूरे के पूरे। तो इसलिए जितने भी हम क्वेश्चन आप सभी को, जितने भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन क्लास 10 के आज सब्जेक्ट की स्टडी हमारे चैनल से होती, जितने भी क्वेश्चन हम आप सभी को बताते हैं सभी NCERT का होता है और 100% गारंटी कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छपे रहेंगे और 100% गारंटी कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करोगे तभी जाके आपका जो टारगेट है 95% का वो पूरा हो पाएगा, ठीक है, और आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल से स्टडी कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यानी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र लिखिए, ठीक है, तथा इसके बनाने की जो विधि है उसका केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, सिर्फ आपको रासायनिक समीकरण देना है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे आप सभी को बनाने की विधि को भी बताएंगे। और यहाँ पे देखिए, जो खाने का सोडा है इसको और भी नाम से जाना जाता है, वो है बेकिंग सोडा, यानी खाने के सोडा को बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले खाने की सोडा का जो रासायनिक नाम तथा इसका अणु सूत्र होता है, ठीक है, वो हम जानेंगे। फिर उसके बाद हम आप सभी को इसके बनाने की विधि और रिएक्शन काफी सरल तरीके से बताएंगे, जिससे आपको देखते ही याद हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले कि प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कम से कम आप लोग इस वीडियो पे 50 लाइक जरूर दीजिए। सिर्फ आप लोग 50 लाइक, ज्यादा लाइक हम आप सभी के नहीं करें। अगर आपको पसंद आएगा वीडियो तो आप लोग तो बिना कहे लाइक करोगे और शेयर करोगे, तो इसलिए सिर्फ आप लोग 50 लाइक कीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए एक बार सिर्फ आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और हम आप सभी को बता दें कि 100% गारंटी, अगर आप लोग हमारे चैनल से पढ़ोगे तो 95% लाकर बोर्ड एग्जाम में पक्का टॉपर बनोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये रहा खाने की सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसके बाद इसका अणु सूत्र क्या होता है, यानी खाने के सोडा का सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे होता है NaHCO3, ठीक है। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। अब यहाँ पे देखिए, खाने के सोडा को यानी इसी को हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। ये कैसे बन रहा है यहाँ पे हम आप सभी को रिएक्शन के माध्यम से बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इससे पहले कि हम आप सभी को बता दें कि हम आप सभी की क्लास 10 साइंस के केमिस्ट्री को पूरी चैप्टर को हम पढ़ा चुके, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में था और ये रह गया था, तो इसलिए हमने सोचा कि इसे भी आप सभी को बता दें, ठीक है। और इसके बाद हम आप सभी को बता दें कि फिजिक्स में यानी कि पूरे जो आपके साइंस का फिजिक्स पार्ट है उसमें से हमने 5वां चैप्टर यानी पूरे चैप्टर को पढ़ा चुके हैं और 5वां चैप्टर को हम आप सभी को भी कल ही बताए हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से देख लो। और साइंस, आपका जो साइंस का एक पार्ट जीव विज्ञान है उसके भी हमने पार्ट 1 को समाप्त कर चुका है, यानी सबसे ज्यादा तेजी से स्टडी हमारे चैनल से हो रही है। तो अब आपके पास समय बहुत ही कम है, इसलिए ऐसा आप लोग चैनल से पढ़िए जो काफ़ी तेज़ी से स्टडी कराता हो। और आपके पास समय बहुत ही कम महीनों बचा है, तो इसलिए उन महीनों में आपकी पूरी सिलेबस पूरा हो सके, ठीक है। तो इसलिए हमारे चैनल पे सबसे तेज़ी से स्टडी कराई जा रही है। आप लोग जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे चैनल से स्टडी कीजिए। आपको बोर्ड एग्जाम आएगा तो कई ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स भी बताए जाएंगे, जिससे कि आप लोग बहुत ही आसान तरीके से कमजोर छात्र भी बोर्ड एग्जाम में कम पढ़ाई करके एक टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब खाने की सोडा यानी बेकिंग सोडा की बनाने की जो विधि है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रयोगशाला में यानी कि जो खाने की सोडा है बेकिंग सोडा वो प्रयोगशाला में बन रहा है। तो प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट किसके द्वारा बन रहा है, ये सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 जो है ये
सोडियम कार्बोनेट है। तो इसके द्वारा क्या हो रहा है, ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जली विलयन में, यानी अब यहाँ पे देखिए जली विलयन बोल दिया ना, तो इस रिएक्शन में आप लोग जल को जरूर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ठंडे जली विलयन में CO2, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस प्रोवाइड करके बनाया जाता है, ठीक है। किसको? खाने की सोडा यानी बेकिंग सोडा को, यानी प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जली विलयन में CO2 गैस प्रोवाइड करके बनाया जाता है। तो ये तो रहा खाने की सोडा की बनाने की विधि। अब इसके बाद यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि इसकी रिएक्शन किस तरह से होती है। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन हेडिंग डाल देना है। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले हमने बताया कि सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र जो हमने आप सभी को बताया था वो क्या था? Na2, ठीक है, और यहाँ पे CO3। अब ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हो गया। और इसके बाद यहाँ पे ठंडे जली विलयन, तो यहाँ पे हमें जल को भी लेना है, H2O प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यानी कि CO2। इसके बाद यहाँ पे तीर की निशान, ठीक है। इसके बाद ये क्या बन रहा है? तो ये जो बन रहा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है, ठीक है, यानी इसका सूत्र NaHCO3 है। तो यहाँ पे NaHCO3 यानी कि यहाँ पे क्या बना है? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने का सोडा है, यानी बेकिंग सोडा भी इसको कहते हैं। सोडा, ठीक है। इसका नाम क्या है? यहाँ पे इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो यहाँ पे हमने आप सभी को बताया। तो इसे भी आप लोग इसी जगह लिखकर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट से हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो गया, ठीक है, यानी कि खाने का सोडा प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, किस तरह से ये बैलेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सोडियम की संख्या है वो 2 है यहाँ पे, यानी यहाँ पे 2 लगा है तो सोडियम की संख्या 2 है। तो सबसे पहले हम इधर सोडियम की संख्या को 2 कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि सोडियम की संख्या को 2 कर दिया, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, तो ये सोडियम की संख्या 2 हो गई। तो यहाँ पे देखिए जब हमने यहाँ पे सोडियम के आगे 2 लगा दिया, ठीक है, यानी यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया तो कार्बन की संख्या भी 2 हो गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे है ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 3 लगा, 3 का इसमें 2 में गुणा कर देंगे तो 6 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? तो 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन की संख्या भी यहाँ से 2 हो गई, ठीक है। तो ये हो गया धावन सोडा। धावन सोडा से हमने खाने का सोडा बनाया है, यानी सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि यही है। तो आप लोग इसे जल्दी से तैयार कर लो। ये क्वेश्चन हम आप सभी को बता दें कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसी कोई भी पेपर नहीं है बोर्ड एग्जाम की जिसमें ये क्वेश्चन जितने भी बताए वो नहीं आया हो, ठीक है। यानी हर साल आने वाला ये क्वेश्चन है। अगर आप लोग तैयार कर लोगे तो आपका 10 से 20 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसे तैयार कर लो। और भी जितने भी हमने बताया कि चैप्टर पढ़ा चुके उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जल्दी से जाकर देख लो, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और भी ऐसी वीडियो के लिए कमेंट कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, और हमारे इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में प्लीज शेयर जरूर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।